हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। मुझे बहुत सारे बच्चों के बहुत कमेंट्स आए कि मैम आप अगला चैप्टर कब स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे कॉलेज में एग्जाम्स आने वाले हैं। सो कीपिंग दैट इन कंसिडरेशन हैज स्टार्टेड दिस न्यू चैप्टर टुडे। लेकिन फाइनल अकाउंट्स के जो टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है, जो कुछ हमारे अभी बाकी है, डोंट वरी, वो प्रॉब्लम्स भी आपको मिल जाएंगे। साइमल्टेनियसली हम ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे बच्चों। क्लास 11th का कंप्लीट पोर्शन आपका अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल के होम पेज पे। प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों, यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग एंड एंश्योर कि आपका पूरा पोर्शन आपको टेक्स्ट बुक से जो भी है, सारे प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, सॉल्व है। So please go through that and we are going to definitely complete the portion before your exams. Okay? So without any further delay, let's begin with today's chapter on single entry system. अच्छा, single entry system मतलब क्या? What does the name suggest? नेम में ही लिखा है that single entry. अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? जब हमने अभी तक के सारे जो चैप्टर्स देखे हैं, वहां पे हम हमेशा एक ही बात सीखते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? That we are following double entry accounting system. राइट? हर एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, ये अभी तक हमने देखा है। इसलिए फाइनल अकाउंट्स में भी हमने ट्रायल बैलेंस देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब देखा है। राइट? दीज आर द बुक्स दैट अ बिजनेसमैन मेंटेन्स टू अंडरस्टैंड वेदर हिज बिजनेस हैज मेड प्रॉफिट और लॉस। राइट? और उसका फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए वो बैलेंस शीट बनाता है। कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई छोटा ट्रेडर है, उसे इतना खर्चा नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। उसे अलग से एक अकाउंटेंट नहीं हायर करना है, या फिर ही फील्स दैट हिज बिजनेस इज सो स्मॉल दैट ही कैन जस्ट मेंटेन वन बुक, एक सिंपल डायरी रखेगा और जहां पे सिर्फ कैश का लेन देन क्या हुआ है उसके वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। और अगर किसी पार्टी से पैसा आना बाकी है, मतलब अगर कोई हमारा डेटर है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, और अगर कोई हमारा क्रेडिटर है तो वो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। बट अदर देन दैट ही इज नॉट गोइंग टू मेंटेन एनी अदर रिकॉर्ड्स, बिकॉज उसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। So that person is maintaining his records using single entry system. Single entry system में बहुत बार inaccuracy हो जाती है बच्चों, because एक जो हमारा साइंस है अकाउंटिंग का वो फॉलो नहीं होता है, because unless and until you follow double entry accounting system, ये गारंटी नहीं होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक्यूरेट होंगे या नहीं। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं बच्चों, हमने देखा है, व्हाट डू वी डू? हम पहले जर्नल्स बनाते हैं, राइट? जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद जर्नल से हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम हमारा फाइनल अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। राइट? तो वी नो दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट वी हैव मेंटेन्ड आर गिविंग ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में बच्चों ये कुछ भी नहीं बनाया जाता। ओके, देयर आर नो जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स नहीं बनते, फिर लेजर अकाउंट्स नहीं है तो ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है तो फाइनल अकाउंट्स नहीं है। राइट? सो दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट फॉलोड। ठीक है? यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। तो क्या बनाते हैं आखिर ये लोग? बनाते हैं प्राइमरीली दे मेंटेन कैश records, so a cash account is maintained and personal accounts जो होते हैं जैसे डेटर, क्रेडिटर, वो records ही मेंटेन करते हैं। ठीक है? रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है? इसलिए हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कुछ रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जाते। ठीक है? लेकिन इवन दो द बिजनेसमैन इज स्मॉल, इवन दो ही इज मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि बाबा मेरे बिजनेस ने ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। राइट? एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो दिस। तो अगर वो सिंगल एंट्री मेंटेन कर रहा है तो ऐसे सिनेरियो में हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प द पर्सन अंडरस्टैंड कि उसके बिजनेस ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। ठीक है? यही हमें ये सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में सीखना है बच्चों। ओके, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग एज यूजुअल। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे फेवरेट बिजनेसमैन है लाला जी। ही इज मेंटेनिंग बुक्स यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है? एज ऑन 1 अप्रैल 20 इन्होंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया। ओके, एंड एज ऑन 31 मार्च 21 उनके बिजनेस में अभी 1,50,000 कैपिटल दिख रहा है। लाला जी कम्स टू यू एंड आस्क्स यू कि बाबा इस साल मैंने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, कैसे समझेगा? बिकॉज मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा हूं। सो हाउ एम आई गोइंग टू अंडरस्टैंड? तो आप क्या बोलोगे? लाला जी दिस इज वेरी वेरी सिंपल। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज वन सिंपल फॉर्मूला, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 है, ओपनिंग था 1 लाख, तो बस क्लोजिंग में से हम ओपनिंग को माइनस कर देंगे। राइट? हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल
माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये क्या मिला हमें? हमें मिल जाएगा 50,000 का प्रॉफिट, करेक्ट। बिकॉज अगर साल के एंड में आपके पास ज्यादा है कैपिटल, इसका मतलब जरूर आपके बिजनेस ने प्रॉफिट किया होगा, राइट। लेकिन अगर लाला जी यही एग्जाम्पल लेके आते हैं हमारे पास और बोलते हैं दैट 31 मार्च 21 को कैपिटल की फिगर दिख रही है 80,000, मतलब स्टार्ट किया था 1 लाख से, लेकिन अभी 80,000 ही है हमारे कैपिटल में। अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम लाला जी को बोलेंगे बाबा आपके बिजनेस ने तो लॉस कर दिया है इस साल। कितने का लॉस है? 80,000 माइनस 1 लाख, दैट गिव्स अस 20,000 लॉस। इज़न्ट दिस वेरी वेरी इजी? हमने क्या किया? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर किया, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस किया। अगर फिगर पॉजिटिव है इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर फिगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब देयर इज अ लॉस, करेक्ट। और इसके अलावा अगर हमें और भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, जैसे अगर लाला जी हमें बोलते हैं दैट 1 अप्रैल 20 को मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस 1 लाख से, भी बिजनेस में पैसा कम पड़ रहा था तो मैंने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया बिजनेस में से अराउंड 20,000, ठीक है। एंड द क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 21 इज 1,50,000। तो ऐसे सिनेरियो में इफ लाला जी कम्स टू यू एंड आस्क्स यू कि बाबा इज देयर प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दिस ईयर, तो हम कैसे करेंगे? अभी बच्चों सबसे पहले याद करिए फाइनल अकाउंट्स में जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो हम क्या लिखते थे? देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लिखते थे ओपनिंग कैपिटल पहले, उसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है तो उसे भी हम ऐड करते हैं, और हम माइनस करते हैं अगर कुछ लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्रॉइंग्स है तो, और उसके बाद जो अमाउंट आती है वो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट। हम फाइनल अकाउंट्स में हमने ये देखा हुआ है, आई एम जस्ट राइटिंग दिस फॉर्मूला, इजंट इट? हम यही करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। लेकिन वहां पे बिकॉज हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो वहां पे हमें प्रॉफिट की फिगर पता होती है, लॉस की फिगर पता होती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में वी डोंट नो प्रॉफिट और लॉस बिकॉज हम बना ही नहीं रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे? हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या क्या है? लेट अस सी। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लोजिंग कैपिटल। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अभी हमारे इक्वेशन में क्या क्या है? लेट अस सी। हमारे इक्वेशन में है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बिकॉज देयर इज नथिंग गिवन इन फ्रंट, इट मींस ये पॉजिटिव अमाउंट है, राइट। मैथ्स में हमने देखा हुआ है अगर पॉजिटिव अमाउंट को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ, मतलब इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे, तो जो प्लस साइन है उसे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, राइट। तो क्लोजिंग से मैं ओपनिंग कैपिटल को माइनस करूंगी टू फाइंड आउट माय प्रॉफिट और लॉस, राइट। पहले दोनों इलस्ट्रेशंस में हमने ऐसे ही लाला जी को प्रॉफिट या लॉस निकाल के दिया, करेक्ट। अभी और क्या है इंफॉर्मेशन देखो, अगर एडिशनल कैपिटल कुछ है जो प्लस था अभी, लेकिन अगर मैं इसे यहां पे ट्रांसफर कर दूं तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल को भी मैं माइनस कर दूंगी, एडिशनल कैपिटल। सिमिलरली ये जो ड्रॉइंग्स है जो माइनस दिख रहे थे, मैंने ड्रॉइंग्स को भी यहां राइट हैंड साइड पे लेके आ गई मैं, तो माइनस का ड्रॉइंग्स हो जाएगा प्लस, तो मैंने किया प्लस ड्रॉइंग्स। तो यहां पे क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट या लॉस यही यहां पे बचा है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई एम डिराइविंग हियर? माय प्रॉफिट और लॉस जब मैं सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही हूं, हाउ एम आई गोइंग टू डिराइव? क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से मुझे माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, उसमें से मैं माइनस करूंगी एडिशनल कैपिटल, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड माय ड्रॉइंग्स टू फाइंड आउट whether there is a profit or loss during the year. Is this very clear? This is the formula that is very very important for single entry system. और इसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया बच्चों कि ये कैसे आ रहा है, राइट। आपको रटने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल। फाइनल अकाउंट्स में हम यही करते थे, बस यहाँ पे अभी साइन चेंज हो गए हैं बिकॉज प्रॉफिट और लॉस हमें पता नहीं है, दैट्स इट।
ओके तो अभी ये जो हमारे पास आए हैं लाला जी ये प्रॉब्लम लेके, तो हम लाला जी को बोलेंगे लाला जी नो नीड टू वरी, वी विल फाइंड आउट द आंसर फॉर यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लोजिंग कैपिटल। कितना है क्लोजिंग कैपिटल? 1,50,000। इसमें ये जो एडिशनल कैपिटल है इसे हम क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला में एडिशनल कैपिटल को मुझे माइनस करना होता है, तो यहां पे मैं एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगी, माइनस एडिशनल कैपिटल। अमाउंट कितनी है? 20,000। तो यहां पे बचा 1,30,000। इसमें से मैं माइनस करूंगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वाज 1 लाख, दैट मींस प्रॉफिट जो लाला जी ने इस साल कमाया है दैट इज 30,000। गेटिंग इट? समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है हमें? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल विल गिव अस आवर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है बच्चों कि ये मैं टैली करके देखता हूं, सो यू कैन डू दैट एज वेल। हाउ आर वी गोइंग टू टैली? देखिए हम फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते थे, राइट? फाइनल अकाउंट्स याद करिए, इससे पहले वाला चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स में हम ओपनिंग कैपिटल को लिखते थे इन द इनर कॉलम, सो 1 लाख इन द इनर कॉलम। एड एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, दैट मींस 20,000, तो हो गया 1,20,000। एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 30,000। कितना हुआ? 1,50,000। यही हम आउटर कॉलम में लिखते थे, isn't it? जस्ट हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया है, लॉजिक इज द सेम। गेटिंग इट? ओके, नाउ अगर लाला जी हमारे पास और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आ गए, दैट इज ऑन 1,420, स्टार्टिंग का कैपिटल था 1 लाख, ओके, लेकिन लाला जी ने कुछ ड्रॉइंग्स कर दिए साल में, से अराउंड 20,000, एंड क्लोजिंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज 1,10,000। अब मुझे लाला जी पूछ रहे हैं दैट इन दिस ईयर वेदर ही हैज मेड सम प्रॉफिट और लॉस। तो हम क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू यूज आवर फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करो। क्लोजिंग कैपिटल इज 1,10,000। अभी ड्रॉइंग्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को हम ऐड करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ड्रॉइंग्स को हमें ऐड करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस ड्रॉइंग्स। कितना है ड्रॉइंग्स? 20,000। यहां पे ये 1,30,000 आता है, इसमें से मुझे माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया 1 लाख, दैट मीन्स 30,000 का क्या हुआ? 30,000 का प्रॉफिट हुआ है इस साल। आप क्रॉस टैली करके भी देख सकते हैं बच्चों, आपका यही आंसर आने वाला है 30,000। गेटिंग इट? बहुत अच्छे से समझ गया है यहां तक? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, ये जो मैंने आपको यहाँ पे रफ फॉर्मेट में बताया है, इसे हम एक्चुअली प्रेजेंट कैसे करने वाले हैं हमारे बुक्स में, वो हम देखेंगे। एक आपका टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस इन। उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जैसे हम फाइनल अकाउंट में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यही प्रेजेंटेशन होगा बट वो स्टेटमेंट में करेंगे, ठीक है? सो लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम नाउ। देखिए, मिस्टर पूनावाला keeps his books under single entry system and gives the following information. Capital as on 31st March 17 is 60,000. Capital as on 31st March 18 is 1 lakh. देखिए इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है एंड दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, ठीक है? ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 12,000, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है? तो इस तरह हमारा फॉर्मेट होता है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। ओके, देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरह आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में हम क्या करते थे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते थे फॉर फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हमें इस तरह ये स्टेटमेंट बनाना है। गेटिंग इट? सेम इंफॉर्मेशन जो हमने पहले वाले इलस्ट्रेशंस में देखा है वही यूज करना है, बट वी हैव टू प्रेजेंट इन दिस फॉर्मेट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल, तो यहां हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2018 क्या है, 1 लाख है, राइट? तो यहां पे हम लिख लेते हैं 1 लाख।
ओके, अभी हमारा वो फॉर्मूला याद करिए, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एड द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे हम लिख देंगे एड ड्रॉइंग्स, कितने हैं 2000 है एंटायर ईयर के ड्रॉइंग्स, तो यहां पे लिख देते हैं 2000, 1,02,000। ठीक है, हम क्या माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल अगर कुछ है तो वो हमें माइनस करना है, तो एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे। 12,000 इज द एडिशनल कैपिटल, तो यहां माइनस 12,000 हो जाएगा, राइट। तो यहां कितना बचा ये 90,000। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू कॉल इट, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये 90,000 है। अब ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल था 60,000, तो इसे अभी हम माइनस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 17, 60,000। बच्चों अगर मैंने कहीं शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अब कितना बचा 90 माइनस 60, दैट इज 30,000। तो ये 30,000 क्या है, दिस इज द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आ रहा है, देखिए इस तरह से आपका ये प्रेजेंटेशन दिखने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वेरी वेरी इजी, आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। अगर बहुत अच्छे से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड द लाइक बटन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में बच्चों हम वो वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे जहां पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया नहीं गया होता है प्रॉब्लम में, वो कैसे करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So see you in the next lecture. Till then, take care. Bye-bye.